Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। इसलिए विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को 14,000 रुपए की रकम 12% ब्याज के साथ प्रतिवादी को वापस लौटाने के लिए न्यायिक निर्देशित किया। चूंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तारीख 28 दिसंबर 1994 का द्वितीय विक्रय करार विधिमान्य पाया गया। इसलिए विचारण न्यायालय ने तारीख 28 दिसंबर 1994 के द्वितीय करार के संबंध में विक्रय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए फाइल किए गए वाद को न्यायिक डिक्री किया। निचले अपीली न्यायालय ने यह उपधारणा की है कि चूंकि दोनों ही करार रजिस्ट्रीकृत थे, इसलिए प्रतिवादी इस बाबत विवाद नहीं कर सकता कि प्रथम करार को विक्रय करार के रूप में निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि इस करार को ऋण को सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ दस्तावेज के रूप में निष्पादित किया गया था। निचले अपीली न्यायालय ने अभिवचनों के परे जाकर अपने विवेक का उपयोग किया और यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि पक्ष आपस में निकट रूप से संबंधित थे और इसलिए विक्रय करार के निष्पादन की कोई आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई थी और ऋण को मात्र सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ एक दस्तावेज निष्पादित किया गया था। उन्होंने इस निष्कर्ष को भी अभिलिखित किया है कि जब वह अपने ऋण को मात्र सुरक्षित करना चाहता था, तो प्रतिवादी द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा भूमि का विक्रय किए जाने के प्रयोजनार्थ करार के निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं थी। निचले अपीली न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि एक बार किसी दस्तावेज को विक्रय करार के रूप में निष्पादित कर दिया जाता है और उसको रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है, तो उस दस्तावेज को प्रतिभूति दस्तावेज के रूप में विचारित नहीं किया जा सकता। निचला अपीली न्यायालय वादी के जिसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसने प्रथम करार तारीख 28 दिसंबर 1992 को प्रतिवादी को दिए गए ऋण को सुरक्षित कराए जाने के प्रयोजनार्थ निष्पादित कराया था, कथन पर विचार करने में विफल रहा। जब वादी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि तारीख 28 दिसंबर 1992 का दस्तावेज वास्तव में प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में ऋण को सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ निष्पादित किया गया था और इस संस्वीकृति को उसके द्वारा उसके कथन में आगे भी स्पष्ट नहीं किया गया था, तो विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष न्यायिक निकाला कि वादी उसके द्वारा की गई
संस्वीकृति को दृष्टि में रखते हुए इस दस्तावेज को विवादित करने से विबंधित है। प्रतिवादी अपीलार्थी के काउंसिल ने अपनी दलीलों के समर्थन में तेजराम और भारत संघ वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का जो अवलंब लिया है उनको पूर्णतया दुरुस्त पाया जाता है। स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.